बच्चों कैसे हो? कुशल से होंगे। आज हमारी ये चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट पर दूसरी वीडियो। आज हम आपको सिखाएंगे इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत आसान फॉर्मूला है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक कार्तीय तल है, उसमें दो बिंदु हैं ए और बी। ये ए बिंदु है, ये बिंदु बी है। ए के निर्देशांक हैं x1 y1 और बी के निर्देशांक हैं x2 y2। अब देखो, ये मैंने ए माना है, इसे माना बी माना है। तुम्हारी इच्छा है इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। तो ये ऐसा क्रम का कोई दिक्कत, दूरी में कोई क्रम नहीं होता। ए से बी तक की दूरी हो, चाहे बी से ए तक की दूरी हो, चाहे इस बी बिंदु से ए की दूरी ज्ञात करते हैं, ए से बी की दूरी ज्ञात करते हैं। और देखो, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये भी ध्यान रखिए। दूरी हमेशा धनात्मक मानी जाएगी। अगर दूरी, अब आता है, माना कार्तीय तल में बिंदु ए x1 y1 व बिंदु बी x2 y2 है। हमें बिंदु ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात ए बी हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने इसमें हल किया है। इसके कोऑर्डिनेट देखो, ए के x1 y1 है। तो हम पहली वीडियो में बता चुके, अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो पहली वीडियो अवश्य देखे। तो देखो, बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 है, तो ओ से m की दूरी x1 हुई और m से a तक की दूरी y1। इसी प्रकार बिंदु b के निर्देशांक x2 y2 है, तो o से n, क्योंकि बिंदु b पर जाना है, o से n गए, o से n तक x2 होगा भुज का मान, और n से b तक की दूरी y2 होगी, अर्थात ये कोटि का मान है। तो इसलिए निर्देशांक है इसका x2 y2। अब हम देखो, ये दूरी हमारी x1 है और o से n तक की दूरी हमारी x2 है। ये हमारी o से m तक की x1 है और o से n तक की दूरी x2 है। तो इस दूरी में से यदि OM दूरी में से OM हटा दिया जाए तो हमारे पास MN आ जाएगी, और MN होगी x2 माइनस x1। जितनी MN है इतनी AC है, क्योंकि इसके समांतर मैंने रेखा खींची हुई है, तो ये भी x2 माइनस x1 होगी। इसी प्रकार A से M तक की दूरी y1 है और B से N तक की दूरी y2 है। तो हमारे पास जितनी CN है, CN हमारे पास क्या हुई, y1 इसके बराबर है, पैरेलल है ये, तो BC होगी y2 माइनस y1। अब ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में AB का वर्ग होता है AC का वर्ग जब BC का वर्ग, और हमने सब वैल्यू इसमें पुट की है। देखो, समकोण त्रिभुज ABC में AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में हम जानते हैं, हमने AC की वैल्यू हमने अभी बताई x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया, ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। तो AB हमारे पास आ गई, स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास है दूरी सूत्र हुआ। तो इसे याद करें, दूरी सूत्र होता है AB बराबर, यानी दो बिंदु की बीच दूरी A और B मानी AB, या दूरी D डिनोट कर लें, तो D बराबर होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसे इस प्रकार याद कर लें। देखो, जो हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, उनके जो पहले पार्ट है, जो दोनों के भुज है, उनका अंतर और ये कोटि का अंतर है, दूसरे पार्ट का, सेकंड पार्ट का, कोटि के अंतर का वर्ग। और देखो, इसे ऐसा कुछ नहीं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे x2 माइनस x1 हो, चाहे x1 माइनस x2। तो एक क्रम है, ध्यान रहे, क्रम हमने क्या लिया है, हम A से B की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो हम लेते हैं x2 माइनस x1, यानी B से B के पहले पार्ट में से, भुज में से A का घटाते हैं, तो x2 माइनस x1। अगर मुझे निकालना हो
तुम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। x1 यानी पहले में से घटा दो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो अब हम इसका प्रयोग करना सीखते हैं, किस प्रकार हम दूरी ज्ञात करते हैं। और बच्चों, दूरी ज्ञात करने के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है। यदि तुम दूरी ज्ञात करना जानते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब एक एक्सरसाइज 7.1 का मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसका सेकंड पार्ट है, बिंदु -5 7 व -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास दो बिंदु हैं, एक है उसे मैंने ए मान लिया, क्या निर्देशांक है ए के -5 7, और बी के क्या है निर्देशांक -1 3। तो पहले को मैंने मान लिया ये x1 y1 है, अर्थात ये पहला ये x1 है और ये y1 है, और ऐसे ही ये x2 है और ये y2 है। तो मैंने मान लिख लिए x1 इजकल टू -5, y2 -7, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। अब देखो ये पहले पार्ट है। अब -5 में से -1 कम कर दो, या तो x1 माइनस x2 लिखेंगे या y1 x2 माइनस x1, इससे कोई अंतर नहीं। अब हमने दूरी का सूत्र लिखा, हमारा दूरी का सूत्र है d बराबर स्क्वायर रूट, अर्थात वर्गमूल के अंदर हमें लिखना है, किसके अंदर लिखेंगे, वर्गमूल के अंदर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमने ये वैल्यू पुट की, देखो हमारे पास x2 का मान -1 है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा, यहाँ मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया है, देखो -1, फिर माइनस सूत्र का है ये वाला, फिर ब्रैकेट फिर -5 रखा और 7 का वर्ग, और y2 का मान है 3 में से 7 के, तो यहाँ प्लस है दोनों से कोई दिक्कत नहीं, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ चिन्ह देखते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 के माइनस के 4 का वर्ग, -1 प्लस 5 यहाँ प्लस का 4 का वर्ग, यहाँ भी माइनस, यहाँ -4 का वर्ग, 4 का वर्ग भी 16 होता है, और -4 का वर्ग भी 16 होता है। माइनस का वर्ग भी सदैव, यानी माइनस का स्क्वायर सदैव प्लस ही होता है। अब हमारे पास 16 + 16 ये 32 आ गया। अब 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, 16 का वर्ग बोलोगे 4, बाहर आ जाएगा 4√2, तो दूरी बराबर होगी 4√2। अब इसका मात्रक होना चाहिए दूरी का मात्रक इकाई होता है, इकाई का मतलब मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। तो अब क्योंकि हमें यहाँ कुछ भी नहीं दिया, तो हम लिख सकते हैं इसकी दूरी है 4√2 इकाई। क्या लिखेंगे, इतनी इकाई, इसके सामने इकाई लिख देंगे। तो ये हुआ हमारा दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र अच्छी तरह याद कर लें, इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखें कि किस प्रकार हमने प्रश्न हल किया है, और अपना अभ्यास करें। थैंक यू।